हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे, है ना। तो आज बाहर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बाहर अनिका और पूजा ने मिलके दोनों लोगों ने साफ़ सफाई की है। अनिका वाइपर कर रही हैं, बहुत परेशान हैं, साफ़ सफाई में लगी हुई हैं। तो वो लोग साफ़ सफाई कर रही हैं। फिर उसके बाद शाम हो गई है, तो मतलब शाम को साफ़ सफाई कर रही थी। फिर हमको जाना है मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लाना है, तो वो लेने हम जाएंगे। बाकी वहाँ का तो कुछ भी सूट नहीं करेंगे, इस वजह से कि लोग, पता है, बहुत गलत सलत वहाँ बोलते हैं, इस वजह से। और ये रूम लॉक है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और हो रही है बारिश, रात में भी होने लगी थी। और अभी मॉर्निंग का हो गया है 9। और आज मैंने कोई काम नहीं किए हैं अभी, क्योंकि पूरी रात हम सोए ही नहीं फ्रेंड, बस लेटे रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो सुबह अभी गेट खोला तो बारिश हो रही है, निका जग गई है। और सुबह के जो भी काम है वो हम फटाफट करते हैं। मन तो कुछ नहीं कर रहा है कि झाड़ू करूँ या पोछा करूँ। पोछा नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत अपना बेड सही कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि अब क्या मोह रखूँ इस घर से जो मैं साफ सफाई करूँ, क्योंकि अब तो ये हमारा है ही नहीं, है ना। लेकिन अब हूँ तो मन नहीं मानता है, इस वजह से सोचती हूँ थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दूँ, क्योंकि जब तक मम्मी पापा नहीं आ जाते हैं तब तक, इस वजह से। तो चलिए फिर हमारे साथ में फ्रेंड बने रहिए, फिर बाहर का व्यू दिखाते हैं। आज बहुत ही अच्छा वाला मौसम है। दिल है तो मानता नहीं है ना। और वो लॉक मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि किसी ने कहा था मेरी सास से कि वो वाला पीछे वाला गेट खोल दो। तो उन्होंने कहा कि पीछे वाला गेट हमने खोल दिया है, लॉक नहीं है, झूठ बोलती है। इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि लॉक है, आप लोग खुद ही देख लो। और यहाँ पे मैंने आज बेड शीट चेंज की थी। और बारिश हो रही है लगातार। आप लोगों की तरफ हुई है कि नहीं हुई है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट लगा दी है। और मम्मी पापा से बताया है, तो पापा ने भी, मम्मी ने कहा है कि ठीक है। और मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, तो हम लोग चले जाएंगे फ्रेंड। पापा ने भी बोल दिया ठीक है, चले आओ, और मत हो वहाँ रुको। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब पापा से भी क्या उम्मीद करूँ मैं, किस चीज़ का? वो भी लोग परेशान। मैं देखो, मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहती, ना मम्मी पापा, किसी को मैं ज़्यादा चीज़ें बताती भी नहीं हूँ। और जो भी बताती हूँ ज़रूरी जो होता है, तो उसमें क्या पापा भी क्या कर सकते हैं। देखो, जब इंसान से इतनी रिक्वेस्ट, इतना मैं दौड़ी हूँ, आप लोग, मैं पावर हाउस भी गई, वहाँ पे भी मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के नाम से कनेक्शन था, वहाँ भी कनेक्शन हटवा के और अपना करवा लिया गया। तो यार हर जगह, मतलब जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ पे मेरा कोई नाम या मेरे हस्बैंड का कोई नाम ही नहीं है। और तो सारी चीज़ें, मतलब जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो क्या बोलूँ, जब श्री कृष्ण चाहते होंगे तो मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे भी हो सका मैंने कहा है, जिससे भी हो सका मैंने कहलवाया भी है, खुद से भी इतनी सारी मैंने रिक्वेस्ट की है। सभी लोग बोल रहे थे कि सास का वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं बनाया, वो लोग आप नहीं जानते हो, वहाँ पे अकेले मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, और वहाँ पे पूरा उनका ख़ानदान परिवार होता है, वो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। और हम जब बात कर रहे थे तो पूजा भी थी, पूजा भी बात करने लगी थी, तो रिकॉर्ड नहीं, हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जितना भी रिकॉर्ड पहले किया था वही था, बाकी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है उन लोगों का। कोई कुछ बोलने लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। और फिर उल्टा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुमने ये सब कुछ किया, वो किया। तो इससे अच्छा है कि मैंने बात की, वो लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या है। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी, और देखो क्या बनता है आज, क्या नहीं बनता है। तैयारी सोच रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। भाग दौड़ से इतनी थकान हो जा रही है कि कुछ भी
समझ लो पूजा है तो वो किसी दिन बना ही लेती, वही ज़्यादातर बनाती है। मैं तो बहुत कम ही बनाती हूँ खाना आना। और उसका भी साथ में रह रह के, देखो एक को टेंशन है तो उसे नहीं टेंशन है, उसे भी टेंशन है, वो भी परेशान है। पर क्या कर सकती है, कुछ तो नहीं कर सकती है। जब हम लोग बराबर लगे हुए हैं, बस जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। फिर अनिका यहाँ पे ब्रश करने में है, वो ब्रश कर रही हैं, तो वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और अभी बारिश बंद हो गई है और बादल आप लोग देख सकते हो अभी हैं, और हो सकता है कि दोबारा से भी बारिश आ सकती है, कहाँ नहीं जा सकता है। और मिस करेंगे हम इधर का हर चीज़ को। बहुत याद आएगी यहाँ की मुझे, क्या बोलूँ मैं। यहाँ के भी मैंने प्रधान से बात की है, मेरा यहाँ पे भी प्रधान वाला ही लगता है। तो उनसे मैंने पूछा था जाके, क्या मैं यहाँ रहती थी कि नहीं, इस घर में रहती थी कि नहीं, आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो मुझे। तो कहा हाँ मैं पहचानता हूँ, आप यहीं रहती थी भैया के साथ, और क्यों नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा आप मेरे मतलब, लोग मेरे सामने तो बोल देते हैं, लेकिन जब समय आता है ना तो कोई ये नहीं कहने वाला है कि ये इस घर में इतने सालों से रह रही हैं, बात ये है ना। और यही सारी चीज़ें हैं गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मम्मी पापा ने भी बोल दिया है कि क्या कर सकते हैं अब हम। तो थोड़ा सा मन उदास तो है मेरा, पर चलिए फिर अभी हम आप लोगों से मिलते हैं। उनके बेटे प्रधान हुए थे जब मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी, उस टाइम पे इनका लड़का जीता हुआ था प्रधानी। उन्होंने उनकी मोहर मैंने देखी तो मुझे मतलब मोहर देख के भी बिलीव नहीं हुआ कि वो तो सब कुछ जानते थे, उनको तो सब कुछ पता था, और फिर भी उन्होंने मोहर लगा दी। क्या सोच के मोहर उन्होंने लगाई। तो ससुराल में कोई भी अपना नहीं होता है, कोई भी नहीं ना। जब अपने अपने नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी कहाँ से हो जाएंगे, है ना। आप चाहे जितना भी सम्मान इज्जत दो उनको, लेकिन वो एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। तो सेम वही वाली हुआ मेरे साथ में भी। भूलने से भूलता नहीं है फ्रेंड, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, पूरी रात ऐसे ही हो गई है। 9 साढ़े 9 बज गया है और अभी उठी हूँ, फिर भी वही माइंड में सारी बातें चल रही हैं बस, कि कैसे क्या कर होगा क्या नहीं। अरे ये कौन था भाई, ये कौन था? ये तो मेरा शेर बेटा आया है, शेर बेटा। चलिए फिर हम जल्दी से हन्नू कराते हैं, है ना। आप चेयर डाल लो, बैठो। चलिए फ्रेंड मैं नहा लेती हूँ तो थोड़ा सा मन हल्का सा हो जाएगा। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वो जो साइकिल से वो बूढ़े बूढ़े से अंकल जो थे ना, यही प्रधान है यहाँ के, इनके बेटे मतलब प्रधान है। तो उनसे भी मैं मिल के आई थी। और बारिश देख सकते हो गाइस, इतनी भयानक होने लगी है और तुरंत से मौसम बदल गया है ना। वो गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो इंसान ना मौसम की तरह ही बदलता है, छिन में कुछ और थोड़ी देर में कुछ और। वही वाला है यार, पैसे ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए इंसान इतना नीचे गिर सकता है ना कि उसको अपने घर की इज्जत भी प्यारी नहीं है। ये चीज़ें हैं, अपने घर की इज्जत को भी वो बेच सकता है। और यहाँ के लोग इतने गिरे हुए, इतनी लोगों की सोच घटिया है ना, पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितनी चीज़ें मैं बर्दाश्त करती हूँ, नहीं बताती हूँ। क्या बात यह है ना, जितना जितना जो मुझ पे गुजर रही है ना, जो कुछ मुझ पे गुजर रहा है ना, ये किसी और पे गुजरता ना तो वही गुजर जाता। सच में मेरे पे इतना कुछ गुजरा है, मैंने बर्दाश्त किया है। मेरी जगह पे कोई लड़की होती ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं लिखित में दे रही हूँ, नहीं बर्दाश्त कर पाती गाइस, सच में। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पूजा ने तहड़ी बना दी है, तो ये रही तहड़ी हमारी। आइए आप लोग भी तहड़ी खा लो आके। और इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करेंगे। फ्रेंड मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए।
लव यू ऑल, टेक केयर। प्रेम से बोलो राधे राधे, हरि बोल।